हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कॉमलर्न के यूट्यूब चैनल पे, जहां आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स में मदरबोर्ड के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि मदरबोर्ड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और उनके क्या काम होते हैं। तो एक एक करके हम इन चीजों को समझते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मदरबोर्ड का क्या हिस्ट्री था, कैसे कैसे मदरबोर्ड का डेवलपमेंट हुआ, उसके बारे में हम समझते हैं। फर्स्ट मदरबोर्ड यानी पहला मदरबोर्ड, जिसको हम लोग प्लानर के नाम से जानते हैं, ये किसके द्वारा बनाया गया? IBM के द्वारा बनाया गया। कब? 1981 में। IBM कंपनी ने 1981 में पहला मदरबोर्ड बनाया, जिसको हम प्लानर के नाम से जानते हैं। उसके बाद इसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। फिर IBM ने 1984 में A-Team मदरबोर्ड का निर्माण किया। उसके बाद डेवलपमेंट आगे बढ़ा। जुलाई 1995 में इंटेल ने ATX मॉडल का निर्माण किया। उसके बाद इसी के एडवांस वर्जन को मिनी ATX नाम दिया गया, जो कि वाया टेक्नोलॉजी के द्वारा नवंबर 2001 में आया। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड के बारे में जानते हैं। टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड में सबसे पहले होता है स्टैंडर्ड ATX, फिर आपका माइक्रो ATX, फिर मिनी ATX, फिर नैनो ATX और फिर पिको ATX। इन सब के बारे में जानते हैं कि इन सब में क्या क्या फीचर्स होता है। ATX को हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड भी बोलते हैं, जो कि किसके द्वारा इन्वेंटेड किया गया? इंटेल कंपनी के द्वारा इन्वेंटेड किया गया। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टैंडर्ड ATX में क्या क्या फीचर्स होता है। तो इसका जो डायमेंशन होता है 305x244 mm इसका डायमेंशन होता है। इसमें क्या होता है? अधिक एक्सपेंसिव स्लॉट्स होते हैं और अप टू 4 स्लॉट्स फॉर रैम, यानी इसमें जो रैम के स्लॉट होते हैं वो 4 तक होते हैं। 2 और समटाइम्स मोर देन 2 PCI स्लॉट्स फॉर डुअल ग्राफिक कार्ड एंड मोर USB एंड अदर पोर्ट्स फॉर कनेक्टिविटी। इसमें 2 या कभी कभी 2 से ज्यादा PCIe स्लॉट्स होते हैं, इसके लिए डुअल ग्राफिक्स कार्ड के लिए, और इसमें अधिक से अधिक USB स्लॉट्स होते हैं, और इसमें अदर पोर्ट्स होते हैं किसके लिए? कनेक्टिविटी के लिए। फिर आपका होता है माइक्रो ATX। इसमें आपका जो डायमेंशन होता है वो होता है आपका 244x244 mm। इसमें क्या होता है? इसमें जो पोर्ट की संख्या होती है वो कम होती है, और जो स्लॉट्स होते हैं वो कंपेयर टू स्टैंडर्ड ATX बोर्ड, यानी स्टैंडर्ड ATX बोर्ड के कंपेयर में इसमें स्लॉट्स जो होते हैं और पोर्ट्स जो होते हैं वो कम होते हैं। ये उनके लिए ज़्यादा सुटेबल होता है जो कि ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं चाहते हैं या बाद में इसको अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं। जैसे कि इसमें आप रैम की संख्या अगर नहीं बढ़ाना चाहते हैं या एडिशनल GPU या ग्राफिक्स कार्ड नहीं जोड़ना चाहते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। फिर आपका आता है एक्सटेंडेड ATX। इसका जो डायमेंशन होता है 344x330 mm डायमेंशन होता है, और ये वैरी भी कर सकते हैं। किस पे? मैन्युफैक्चरर पे ये वैरी करता है। हर कंपनी का अपना अपना डायमेंशन वो डिपेंड करता है। इसका जो डिजाइन किया गया है डुअल CPU के लिए किया गया है, जो कि सिंगल कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी इसमें 2 CPU के साथ वर्क करवा सकते हैं एक ही कॉन्फ़िगरेशन पे। इसमें जो रैम स्लॉट्स की संख्याएं हो सकती है वो 8 तक हो सकती है। इसमें PCIe एंड PCI स्लॉट्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, जिससे कि इसमें PCI कार्ड्स और भी ऐड किया जा सके। इसका जो मेन यूज होता है वो वर्क स्टेशन एंड सर्वर्स में यूज होता है। अब हम जान लेते हैं पार्ट्स ऑफ मदरबोर्ड। ये जो स्लॉट होता है आपका, ये आप इसमें CPU फैन को अटैच कर सकते हैं। ये आपका रैम अटैच करने के लिए होता है। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं इसी में आपका प्रोसेसर अटैच होता है। ये आपका पावर सप्लाई के लिए होता है। ये जो ब्लैक वाला है इसमें आप SATA 2 पोर्ट्स को ऐड कर सकते हैं। ये आपका SATA 3 होता है। ये आपका फ्रंट पैनल होता है। जितना भी फ्रंट में LED होते हैं, हार्ड डिस्क के हो या पावर LED हो, ये सब इसी में अटैच होता है। ये आपका USB स्लॉट्स होता है। इसमें आप ऑडियो पोर्ट अटैच कर सकते हैं, जिससे आपका स्पीकर काम करेगा। ये आपका CMOS बैटरी है, और आपका ये PCI स्लॉट ये है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये जो पोर्ट देख रहे हैं ये आपको PS2 माउस अटैच कर सकते हैं, और ये आपका PS2 कीबोर्ड के लिए होता है। इसको आप सीरियल पोर्ट के नाम से जानते हैं, जिसको हम कॉम पोर्ट भी बोलते हैं। ये आपका पैरेलल पोर्ट हुआ। इसमें आप VGA डिस्प्ले अटैच कर सकते हैं। ये आपका USB 3.0 कनेक्टिविटी के लिए होता है। इसमें आप LAN केबल अटैच कर सकते हैं, और इसमें आप USB 2.0 अटैच कर सकते हैं। ये आपका HDMI होता है, और ये आपका ऑडियो आउटपुट के लिए होता है। तो हम एक एक करके इन सब के बारे में समझते हैं कि इन सब का क्या क्या काम होता है। ये सारे पार्ट्स के बारे में हम चलिए समझते हैं। तो आपका सबसे पहला होता है ID कंट्रोलर। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका जो यूज होता है हार्ड ड्राइव एंड CD-ROM को कनेक्ट करने के लिए मदरबोर्ड में यूज होता है। इसको हम पाटा या SATA के नाम से जानते हैं। पहले समय में पाटा केबल यूज होता था, पर अब के समय में SATA केबल यूज होता है। ये जो ड्राइव है ये SATA ड्राइव है, और ये आपका पाटा ड्राइव। इसी स्लॉट्स में आप अटैच कर सकते
सकते हैं। इसमें पाटा केबल अटैच होगा और इसमें आपका साटा केबल अटैच होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम जानते हैं कि PCI स्लॉट क्या करता है। PCI स्लॉट करता है आपका जितने भी सिस्टम में कंपोनेंट होते हैं वो आपके PCI स्लॉट में ही अटैच होते हैं। इसको हम पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी है। ए PCI स्लॉट इज बिल्ट इन स्लॉट ऑन अ डिवाइस दैट अलाउज फॉर द अटैचमेंट ऑफ वेरियस हार्डवेयर कंपोनेंट सच एज ए नेटवर्क कार्ड्स, मॉडेम, साउंड कार्ड्स, डिस्क कंट्रोलर्स एंड अदर पेरिफेरल्स। PCI में ही आपके नेटवर्क कार्ड्स, मॉडेम, साउंड कार्ड्स, डिस्क कंट्रोलर्स एंड अदर पेरिफेरल्स इसी में अटैच होते हैं। ये कब बना? 1992 में। किसके द्वारा बनाया गया? इंटेल के द्वारा बनाया गया। अब हम जानते हैं कि ISA स्लॉट क्या होता है। इसको हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। ये भी जस्ट PCI की तरह ही होता था। इसमें भी आप वीडियो कार्ड, नेटवर्क कार्ड या एक्स्ट्रा सीरियल पोर्ट अटैच कर सकते थे। पर ये कब यूज होता था? 1980 से लेकर 1990 तक इसका यूज हुआ। उसके बाद ये क्या हुआ? बंद हो गया और इसको किसके द्वारा रिप्लेस किया गया? PCI और AGP स्लॉट के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। यही आपका ISA स्लॉट है, जो कि आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब हम जानते हैं CPU चिप के बारे में। ये आपका अभी का CPU चिप है। ये पहला CPU चिप है। CPU चिप को हम किस नाम से जानते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट CPU के नाम से जानते हैं। इसको हम अदर नाम से भी जानते हैं, प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी इसको हम बोलते हैं। ये क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है किसका? कंप्यूटर का। एक कंप्यूटर का CPU हैंडल ऑल इंस्ट्रक्शन। ये आपका क्या करता है? सारे इंस्ट्रक्शन को हैंडल करता है। किससे? जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रनिंग कर रहे होते हैं, वो सारे इंस्ट्रक्शन को मैनेज करने का काम आपका CPU ही करता है। सबसे पहला CPU इंटेल के द्वारा बनाया गया, जो कि टेडॉप और उनके साथी द्वारा बनाया गया। कब? 1970 में इसका निर्माण हुआ। सबसे पहला जो प्रोसेसर था वो 4004 प्रोसेसर था, जो कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम जानते हैं CMOS बैटरी के बारे में। इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। ये एक तरीके का क्या होता है? बैटरी होता है जो कि पावर सप्लाई करता है कंप्यूटर को। ये क्या होता है? बैटरी पावर्ड सेमीकंडक्टर होता है, जो कि कंप्यूटर के अंदर लगा होता है। किसके लिए? इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। जो ये इंफॉर्मेशन स्टोर करता है उसका जो रेंज होता है वो क्या होता है? सिस्टम टाइम। और सिस्टम का जो डेट मैनेज करता है वो आपका CMOS बैटरी के द्वारा ही होता है। चाहे वो हार्डवेयर सेटिंग हो, वो CPU CMOS बैटरी ही मैनेज करता है हैंडल। CMOS रैम चिप जो है IBM कंप्यूटर्स के द्वारा यूज किया गया था और इसकी जो लाइफ होती है वो क्या होती है? वो 10 साल होती है। अब हम जानते हैं AGP स्लॉट के बारे में। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट कहते हैं। ये क्या है? इंटेल का हार्डवेयर इंटरफेस होता है, जो कि ग्राफिक कार्ड कनेक्ट करने के लिए होता है। इसका जो डेवलपमेंट हुआ 1997 में हुआ, पर इसको PCI एक्सप्रेस के थ्रू रिप्लेस कर दिया गया। कब? 2000 में। ये आपका AGP स्लॉट होता है। इसी में आपका ग्राफिक्स कार्ड अटैच होता है। अब हम जानते हैं CPU स्लॉट के बारे में। CPU स्लॉट क्या करता है? ये आपका होता है CPU स्लॉट। इसी में आपका CPU प्रोसेसर अटैच होता है। इसमें बहुत सारे पिन होते हैं जो कि CPU में पिन बने होते हैं, उन दोनों से ये अटैच होता है और उसके बाद इंस्ट्रक्शन इसी में एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ए CPU सॉकेट इज ए सिंगल कनेक्टर बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड मदरबोर्ड। CPU स्लॉट का काम क्या होता है? ये माइक्रो प्रोसेसर और मदरबोर्ड को क्या करता है? कनेक्ट करता है। इसमें क्या होता है? सीरीज ऑफ पिन होता है। किसके लिए? प्रोसेसर को कनेक्ट करने के लिए। CPU सॉकेट में अलग तरीके के एक माउंट होते हैं जो कि मदरबोर्ड और सर्किट चिप को क्या करता है? सेट करता है। अगर आपका CPU सही से स्लॉट पे नहीं बैठेगा तो वो काम नहीं करेगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम जानते हैं पावर सप्लाई प्लगइन के बारे में। इसका जो मेन काम होता है वो पावर सप्लाई करना होता है। जो भी कंप्यूटर के पेरिफेरल्स होते हैं उनके बीच में ये आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल है, जिसमें आपका APS कनेक्टर है, ATX एडाप्टर है, PC मेन कनेक्टर है, PCIe कनेक्टर है, फ्लॉपी कनेक्टर है, मोलेक्स टू SATA पावर केबल है, SATA कनेक्टर है, मोलेक्स टू PCI कनेक्टर है और ये आपका पेरिफेरल कनेक्टर है। ये सारे क्या होते हैं? एक तरीके के पावर प्लग होते हैं जो कि पेरिफेरल से कनेक्ट होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। लोकल एरिया नेटवर्क पोर्ट। ये आपका क्या होता है? ये आपको नेटवर्क से कनेक्ट करवाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, लैन पोर्ट को हम स्पेशली लैन पोर्ट ही बोलते हैं, जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं? कनेक्ट टू कंप्यूटर, सर्वर, वीडियो गेम कंसोल्स एंड अदर डिवाइसेस टू द इंटरनेट। जिसका इस्तेमाल हम लोग कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, सर्वर को कनेक्ट करने के लिए, वीडियो गेम कंसोल्स को कनेक्ट करने के लिए, जितने भी नेटवर्किंग बेस्ड डिवाइसेज होते हैं वो सारा कहाँ कनेक्ट होता है? वो आपका लैन केबल के थ्रू ही कनेक्ट होता है। लैन केबल को आप लैन पोर्ट में अटैच करिएगा तो उसके बाद आप डिवाइसेज में कनेक्ट करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
सकते हैं। फिर हम जानते हैं यूएसबी के बारे में। इसको हम क्या जानते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस भी बोलते हैं। ये एक तरीके का स्पेशल टाइप का केबल होता है जो कि क्या करता है, कनेक्टर का काम करता है और कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है और पावर सप्लाई करने का काम करता है। किसके बीच में, कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल्स के बीच में ये पावर सप्लाई करने का काम करता है। ये आपका इंटरनल यूएसबी पोर्ट है जिसमें ये केबल अटैच होता है। उसके बाद क्या है कि ये आपका यूएसबी पोर्ट एक्सटर्नल होता है जिसमें ये आप अटैच करके किसी भी डिवाइस को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूएसबी का यूज किया है। ये आपका यूएसबी कनेक्टर है जिसका मेन काम पावर सप्लाई करना होता है। ये आपका माइक्रो यूएसबी है जो कि एंड्रॉयड एंड फोन में यूज होता है। ये आपका मिनी यूएसबी है जो कि आपका, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, ये आपका डिजिटल होगा जिसका इस्तेमाल डिजिटल कैमरा में यूज होता है। ये आपका जो पिन है ये आपका 8 पिन लाइटनिंग यूएसबी केबल है जिसका यूज आईफोन में होता है। ये टाइप सी यूएसबी है जो कि जनरल कॉमन हो गया है अभी और आप इसको देखे भी होंगे, जिसका इस्तेमाल नेक्सस, नोकिया N1 टैबलेट या किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए होता है। अब हम समझते हैं ऐप पैनल को। ऐप पैनल को हम फ्रंट पैनल के नाम से भी जानते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग हार्ड डिस्क ड्राइव एक्टिविटी लाइट्स के लिए यूज करते हैं, स्पीकर केस के लिए यूज करते हैं, रिसेट बटन, पावर ऑन ऑफ बटन, कंप्यूटर पावर ऑन लाइट एंड की लॉक आर कनेक्टेड टू मेक देम फंक्शन स्मूथली। ये सारे जितने भी केबल होते हैं इन सारे केबल को इसमें अटैच कर दिया जाता है। इसके बाद जितने भी फ्रंट पैनल में एलईडी लाइट्स होते हैं वो आपके इसी स्लॉट के थ्रू पावर सप्लाई किया जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे सर्किट बोर्ड का डिजाइन भी दिया है जिसमें आपका इसमें स्लिप एलईडी लाइट लगेगा, इसमें पावर स्विच एलईडी लाइट जाएगा, इसमें हार्ड डिस्क आपका अटैच होगा, इसमें रिसेट बटन अटैच होगा। ये स्पीकर के लिए है और ये पावर एलईडी के लिए है और ये आपका चेसिस के लिए है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और हम जानते हैं कि पैरेलल पोर्ट किसको बोलते हैं। पैरेलल पोर्ट को हम सेंट्रोनिक्स इंटरफेस, सेंट्रोनिक्स कनेक्टर या सेंट्रोनिक्स पोर्ट भी बोलते हैं जो कि एप्सन कंपनी के द्वारा बनाया गया है। पैरेलल पोर्ट जो है कंप्यूटर के बैक में पाया जाता है। सीपीयू के बैक में देखिएगा तो इस तरीके का पोर्ट होता है, इसी को हम पैरेलल पोर्ट बोलते हैं जिसमें कि 25 पिन होता है और जिसका हम लोग पहले इस्तेमाल करते थे प्रिंटर से कनेक्ट करने के लिए, पर अब इसको किसके थ्रू रिप्लेस कर दिया गया है, यूएसबी के थ्रू रिप्लेस कर दिया गया है। अब सारे प्रिंटर हो या स्कैनर हो ये सारे यूएसबी पोर्ट पे ही काम करते हैं। ये आपका मेल वाला पैरेलल पोर्ट होता है, ये आपका फीमेल पैरेलल पोर्ट होता है। अब हम जानते हैं सीरियल पोर्ट के बारे में। An asynchronous port on the computer used to connect a serial device to the computer and capable of transmitting 1 bit at a time। सीरियल पोर्ट क्या करता है, सीरियल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है और एक बार में एक ही बिट डाटा ट्रांसफर करता है। सीरियल पोर्ट का जो जनरली यूज होता था वो IBM कंपेटेबल कंप्यूटर्स में ही यूज किया जाता था जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज होता था। जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया है, माउस के लिए COM1 यूज होता था और मॉडेम के लिए COM2 यूज होता था और पिक्चर शो करने के लिए DB9 सीरियल कनेक्टर यूज होता था जो कि आप कंप्यूटर के बैक साइड में देख सकते हैं। यही आपका सीरियल पोर्ट होता है। फिर हम बात करते हैं माउस एंड कीबोर्ड के बारे में। PS2 पोर्ट जिसमें 6 पिन होते थे उसी में आपका क्या होता था, कीबोर्ड कनेक्ट होता था या माउस कनेक्ट होता था। ये आपका कीबोर्ड के लिए कनेक्ट करने के लिए है और ये आपका माउस कनेक्ट करने के लिए है। इसको हम किस नाम से जानते थे, IBM पर्सनल सिस्टम 2 के नाम से भी जानते थे जो कि 1987 में आया था। अब हम देख लेते हैं रैम स्लॉट्स को। ये होता है आपका रैम स्लॉट जिसमें आपके रैम अटैच होते थे। इसको हम मेमोरी स्लॉट या मेमोरी सॉकेट के नाम से भी जानते थे। हर मदरबोर्ड में रैम स्लॉट जो होते हैं वो चेंजेस होते हैं, किसी में 2 होता है, किसी में 4 होता है, किसी में सिंगल स्लॉट्स होता है। तो ये मदरबोर्ड के मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करता है कि उसमें कितने स्लॉट होते हैं। अब हम जानते हैं HDMI के बारे में। इसको हम हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस भी बोलते हैं। HDMI इज ए कनेक्टर एंड केबल कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग हाई क्वालिटी एंड हाई बैंडविड्थ स्ट्रीम्स ऑफ ऑडियो एंड वीडियो बिटवीन डिवाइसेज। HDMI जो होता है एक तरीके का कनेक्टर या केबल होता है जो कि कैपेबल होता है किसके लिए, ट्रांसमिटिंग हाई क्वालिटी एंड हाई बैंडविड्थ स्ट्रीम, जो कि हाई बैंडविड्थ और हाई क्वालिटी का स्ट्रीम ट्रांसमिट करता है जो कि ऑडियो एंड वीडियो डिवाइसेस के बीच में ट्रांसफर होते हैं। आजकल जो HDMI केबल होता है वो हर तरीके के डिवाइस में यूज होते हैं, चाहे वो HD TV हो या प्रोजेक्टर हो या DVD प्लेयर हो या ब्लू-रे प्लेयर हो, इसमें आपका HDMI केबल यूज होता है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ HDMI केबल है। सबसे पहला है टाइप A, फिर टाइप C, फिर टाइप D। ये आपका HDMI स्लॉट्स है जिसमें आपका HDMI केबल अटैच होता है। अब हम समझते हैं VGA कनेक्टर को। VGA कनेक्टर को हम VGA ग्राफिक्स एडेप्टर या वीडियो ग्राफिक्स एरे
के नाम से भी जानते हैं। ये जो डिस्प्ले स्टैंडर्ड है IBM के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया 1987 में। इसका जो रेजोल्यूशन होता है वो 640x480 होता है, जो कि इसका जो रिफ्रेश रेट होता है वो होता है 60 हर्ट्ज और 16 कलर प्रोड्यूस करता है एक बार में। अगर इसका रेजोल्यूशन कम हो जाता है, यानी इसका रेजोल्यूशन 320x200 हो जाता है, तो ये एक बार में 256 कलर को ही शो करेगा। ये किस तरीके का सिग्नल यूज करता है? ये एनालॉग सिग्नल को यूज करता है। VGA जो है लोअर रेजोल्यूशन को डिस्प्ले करवाता है और ये लो क्वालिटी का डिस्प्ले प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पे आप 15 पिन VGA कनेक्टर को देख रहे हैं और ये जो है VGA केबल होता है जो कि VGA कनेक्टर के साथ कनेक्ट होता है। इसी के द्वारा आपका मॉनिटर कनेक्ट होता है अभी के समय में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम जानते हैं DVI कनेक्टर। इसको हम डिजिटल विजुअल इंटरफेस के नाम से भी जानते हैं, जिसका रेजोल्यूशन 2560 गुना 1600 होता है, जो कि काफी हाई होता है। इसका जो मेन यूज होता है वो मॉनिटर या प्रोजेक्टर को कनेक्ट करने के लिए होता है। ये 3 तरीके का होता है। DVI-A एनालॉग के लिए केबल होता है, DVI-D डिजिटल DVI कनेक्टर होता है और DVI-I एनालॉग और डिजिटल दोनों के लिए होता है। ये आपका DVI केबल होता है और ये आपका DVI कनेक्टर होता है। अब हम जान लेते हैं ऑडियो पोर्ट के बारे में। तो ये आपका होता है ऑडियो पोर्ट। लाइट ब्लू वाला जो होता है वो एनालॉग ऑडियो इन के लिए होता है, पिंक वाला एनालॉग माइक्रोफोन इन के लिए होता है और ग्रीन वाला जो होता है एनालॉग ऑडियो आउट के लिए होता है, जो स्पीकर इसी में आपका अटैच होता है। इसमें आपका माइक्रोफोन अटैच होता है और ये आपका स्पीकर ऑडियो इन के लिए होता है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? ऑडियो आउटपुट डिवाइस, साउंड बोर्ड, ऑडियो कार्ड या साउंड कार्ड के नाम से भी जानते हैं। इसका जो मेन काम होता है साउंड प्रोड्यूस करना होता है कंप्यूटर में, जिससे कि हमें सुनाई पड़ता है कोई भी आवाज। तो ये था हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में वीडियो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।